महाभारत युद्ध, जब महाभारत युद्ध 18 दिन का होने वाला था, पर भगवान ने आधा समय एक दिन का युद्ध को बंद कर दिए, क्योंकि कृष्ण भगवान ने बोले नहीं अब युद्ध नहीं होगा। तो पहले प्रभु के मुंह से ये वाणी था जे 18 दिन युद्ध होगा, वो तो व्यर्थ नहीं होगा, वो तो होगा। तब महाभारत युद्ध के बाद प्रभु आके द्वारिका में पहुंचे तो सब लोग पूछे, सब यदुवंशियों ने पूछे प्रभु युद्ध खत्म हो गया? तो प्रभु बोले नहीं, कुछ युद्ध बाकी रह गया। तो प्रभु को उन्होंने बोले फिर आप दोबारा जाएंगे युद्ध के लिए? तो भगवान कृष्ण बोले नहीं, मेरे को नहीं जाना है, इस युग में वो युद्ध नहीं होगा, वो कलयुग में होगा। तो सब पूछे जो महाभारत का योद्धा थे वो सब क्या कलयुग में जन्म होंगे, ना नया महाभारत बनेगा? तो भगवान कृष्ण ने बोले नया महाभारत नहीं, ये जो महाभारत में जितने सैन्य, जितने राजा, जितने सप्तरथी, जितने पांडवों, जितने बालोवीरों थे, सब जन्म होंगे और उनके साथ फिर दोबारा लड़ाई होगी। ये कली जुगरे महाभारतटी ओडिशा भूमि प्रमाण, उत्कलरु सबु उत्पत्ति होइब, ठीके ठीके राम सुन। प्रभु रुक्मणी गीतारे माता रुक्मणी को भगवान कृष्ण कलयुग में महाभारत के बारे में बताए थे। इसको भविष्य मालिका पुराण में अच्युतानंद ने लिखे, पर उस ग्रंथ के नाम रुक्मणी गीता, माता रुक्मणी और कृष्ण भगवान के बीच में विचार, भविष्य मालिका यही है। तो उसमें रुक्मणी माता को कृष्ण भगवान बोले जो महाभारत युद्ध बाकी रह गया वो कलयुग में ओडिशा में होगा। तो बोले प्रभु ओडिशा में क्यों होगा? प्रभु बोले ओडिशा में जगन्नाथ क्षेत्र में उसी समय स्वयं जगन्नाथ कल के अवतार होंगे, तो ओडिशा में वो क्षेत्र है महाभारत का। कितने दिन वो युद्ध होगा? तो प्रभु बोले 13 दिन युद्ध होगा, क्योंकि उसी युग में जो समय बहुत बड़ा है, इस समय का समय कम है। स्वर्गलोक में जैसे पितृलोक को 365 दिन में एक बार पिंड दान दिया जाता है, 365 दिन में उनका एक दिन होता है। हमारा 365 दिन मिले तो पितृलोक में एक दिन होता है, तो इसलिए हर दिन वो खाते हैं और उनका दिन ऐसे कटता है, रात ऐसे कटता है। तो द्वापर युग में भी धर्म के कारण समय के हिसाब से महाभारत युद्ध 13 दिन होगा। इसी युद्ध में कौन कौन भाग लेंगे? कौरव लेंगे, पांडव लेंगे, और जितने सैन्य थे वो भी लेंगे। तो कौरव पांडव क्या जन्म हो चुके हैं? हाँ, कौरव पांडव जन्म हो चुके हैं। पांचों पांडव ओडिशा में जन्म हुए हैं, कौरव भारत की कोने कोने में जन्म हुए हैं, और उसमें सप्तरथी जो महाभारत युद्ध में भाग लिए थे वो भी आएंगे, और उसमें 5 बालवीर जैसे खाटू बाबा, बर्बरिक, वो भी आएंगे, और अभिमन्यु आएंगे, बब्रुवाहन आएंगे, घटोत्कच भी आएंगे, और एकलव्य, ये सब आएंगे। महाभारत युद्ध होगा। तो कैसे उत्पत्ति होगा ना? सबसे पहले
भविष्य मालिका का प्रचार होगा। और भविष्य मालिका का जब प्रचार होगा, सब महाभारत के कौरव पांडव एक संगठन में आएंगे, जिस संगठन का नाम रहेगा सुधर्मा महासंघ। सब आएंगे, आके फिर भगवान के शरण में रहेंगे, और भगवान के शरण में रहेंगे, भविष्य मालिका भी प्रचार करेंगे, बड़ा भक्ति भाव प्रदर्शन करेंगे। पर जब महाभारत युद्ध का समय आएगा तो सुधर्मा महासंघ जो भगवान के धर्म संस्थापना का जो संस्था है, उसमें दो भाग होंगे। एक भाग में कौरव रहेंगे, दूसरी भाग में पांडव रहेंगे। और कौरव क्या करेंगे, ना भक्तों का निंदा करेंगे, और वो फिर वो धर्म अनुष्ठान से अलग होके अलग अलग विचारधारा को जाएंगे, भगवान विरोधी आएंगे। उसमें शकुनी भी जन्म होके सबको हर दिन बात करके भगवान के धर्म प्रचार में व्याघात लाएगा। शकुनी सबको बहकाएगा, भक्त लोगों को गलत दिशा दिखाएगा। धीरे धीरे जैसे शकुनी बात कर रहा था, ऐसे भी शकुनी एक जन्म होगा। उनको देखने से, उनकी भाषा से तुमको पता चल जाएगा। तो ऐसे कौरव पांडव होंगे दो भाग। फिर दो भाग होने के बाद महाभारत युद्ध होगा, जिसमें 9 लाख सैन्य भाग लेंगे। उसी सैन्य में कौरव और पांडव के बीच में लड़ाई होगा, और भगवान कल्कि पांडवों को आशीर्वाद देंगे। और आशीर्वाद देने के कारण 9 लाख कौरव सेना, जो आज के दिन में चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, तुर्की देश में जन्म हुए, वो भी वो समर में भाग लेंगे। और युद्ध में भगवान बुलाएंगे अश्वत्थामा को, और नकुल और सहदेव, जो कोलकाता के एक पर्वत पर अभी तपस्या करते हैं। अभी वो हैं, वो जन्म होके अभी तपस्या करते हैं। वो पर्वत का नाम मैं नहीं बोलूँगा, वो गुप्त है, मेरे को पता है, शास्त्र में लिखा है। तो भगवान उनको बुलाएंगे। बुलाने के बाद प्रभु बोलेंगे, जाओ कौरव पांडव का लड़ाई शुरू करो। और सहदेव को प्रभु आशीर्वाद करेंगे। उस समय उनका मन था युद्ध करने के लिए। सहदेव और अश्वत्थामा दोनों लड़ाई करके 9 लाख विदेशी सैन्य को एक समय में, 1 घंटे में सबको मौत के घाट उतारेंगे, और महाभारत युद्ध अंतिम। आनंद पर हरि हरि बोलिए कल्कि भगवान की जय हो। भगवान कल्कि 10 अवतार में मुख्य अवतार है। भगवान कल्कि कितने कला में जन्म होंगे। भगवान राम 12 कला में जन्म हुए थे, कृष्ण 16 कला में जन्म हुए थे, कल्कि भगवान 64 कला में जन्म होंगे। इसकी रचना कल्कि पुराण में है। संगं चतुष्षष्ठी कलम धनुर्वेदादि कंचत समाधित्यो जमदज्ञात कल्कि प्राह कृतांजलि। भगवान कल्कि 64 कला संपन्न होंगे। उनके गुरु परशुराम भगवान बनेंगे, और परशुराम भगवान के पास जो दिव्य अस्त्र है, सुदर्शन चक्र, कौमुदी गदा, लक्ष्मीपति धनु, वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र और ब्रह्मास्त्र और पाशुपत अस्त्र, नागसाप अस्त्र, सब अस्त्र परशुराम भगवान ने रखे, और सब भगवान कल्कि को प्रदान करेंगे। और भगवान कल्कि 64 कला में आएंगे। पहले उनका संहार होगा चाइना, पाकिस्तान, और जो सबसे ज्यादा जीव हत्या करते हैं, ये लिखा है। निग्रह बौधान दे
मरुश्च स्थापयसी, यानी निग्रो बोधान दे। जिस देश में बुद्ध धर्म चल रहा है, प्रचार हुआ था पहले, ज़्यादा जिंदा जीव को खाते हैं, आधा खाते हैं आधा रखते हैं, वो ऐसे फिर खाते हैं फिर रखते हैं। इससे स्थान पर पहले संहार करेंगे। तो कल के भगवान 64 कला में आएंगे, उनका नाम रहेगा इच्छामय। वो अपनी इच्छा से संहार करेंगे। कैसे आएंगे? मानव शरीर में आएंगे, कोई दिव्य शरीर में नहीं आएंगे। वर्ण क्या होगा? शुक्लांबरम धरम विष्णु शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नों प्रशांतयेत्। चंद्रमा का वर्ण रहेगा और प्रभु काला नहीं होंगे, क्योंकि भगवान कल की इसी समय महाविष्णु स्वयं आ रहे हैं। इसी कारण उनके वर्ण रहेगा गौरवर्ण। देखने के बड़े सुंदर होंगे, जितने अवतार हुआ था उससे भी सुंदर होंगे। सबसे सुंदर कल के भगवान, अति कोमल वाणी और अति सुंदर विचारधारा। 100 पद में एक पद में वो सल्यूशन कर लेंगे। भगवान कल्कि के नाम क्या रहेगा? जब जन्म होंगे उनके नाम रहेगा माधव। अष्ट बाहुरे अष्टायुध कली से जन्म हेवे माधव। कलयुग के अंत में माधव आएंगे कल के रूप में, ये शास्त्र में लिखा है। कली से जन्म हेवे माधव, माधव नाम को जेहू जपई जन्म मरण ताहर नहीं। जो मनुष्य लोग माधव नाम भजन करेंगे, उनको जन्म मृत्यु बंधन, जीव चक्र बंधन, मातृगर्भ में दोबारा आना नहीं पड़ेगा। उन्हीं लोगों को वैकुंठ प्राप्ति होगा और कल्कि के अंग संग लाभ करके वो अमर और दिव्य देवता बन जाएंगे। तो इसलिए नाम रहेगा जन्म से माधव। फिर जब उनके साथ बलराम भगवान आके उनके शरीर में वो शक्ति समाहित होगा, नाम रहेगा अनंत माधव। भक्तों का एकत्रीकरण अनंत माधव। एक शरीर में सुभद्रा मैया, सुदर्शन महाप्रभु, भगवान बलभद्र और जगन्नाथ एक शरीर में आएंगे। एक अवतार होगा, नाम रहेगा कल्कि अवतार। जब वो धर्म संस्थापना करेंगे 3 रात, तब लोग उनको कल्कि बोलेंगे, पर उससे पहले माधव बोलेंगे। जब वो राम राज्य बनाएंगे तो नाम रहेगा कल्कि राम। भक्तों को राम राज्य बना के अनंत सुख देंगे। स्वर्ग को मर्त्य पर स्थापन करके मर्त्य स्वर्ग बन जाएगा। देवता लोग जो जो सुख शांति जो आनंद लेते हैं, चारों युग के भक्तों को कल्कि भगवान वही आनंद, वही सुख, स्वर्गीय सुख को प्रदान